हेलो दोस्तों, मैं शिखा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एसएससी अड्डा 24/7 चैनल पर। तो जय हिंद, राधे राधे। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और संडे को आप सभी लोगों ने किया होगा मैराथन, है ना? कुछ हेल्प हो गई होगी उससे। बताइए बताइए बेटा जी, कुछ हेल्प हो गई होगी उस क्लास से? आप लोगों को कुछ भी कुछ भी चीज़ें पता चल गई होंगी कि कैसे प्रश्न पेपर में आ सकते हैं, या टॉपिक कैसे करना है, हमको कैसे प्रश्न करने हैं, एक आइडिया मिल गया होगा। और एक अच्छे लेवल पर क्वेश्चंस बहुत सारे रिवीजन प्रैक्टिस के लिए आपको मिल गए होंगे वहाँ पे, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज़ को। और पहला सवाल आपके सामने ये रहा, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश पहचानिए। इसमें अशुद्ध क्या है? चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। फिर तो बताइए, तुमको मुझे पढ़ाना है, इसमें कौन सा अशुद्धि है? तुमको मुझे पढ़ाना है, बताइए। ओके, तो यहाँ पर देखो बेटा, तुमको मुझे पढ़ाना है, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है ना? तुमको मुझे पढ़ाना है, तुम्हें मुझे पढ़ाना है। तुमको की जगह पर क्या आना चाहिए था? तुम्हें मुझे पढ़ाना है ना? तो ऑप्शन ए में गलती है। नेक्स्ट, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? मैंने विद्यालय में जाना है, इसमें अशुद्ध अंश कौन सा है? मैंने विद्यालय जाना है, बताओ गलती क्या है? धन्यवाद बेटा। बताओ, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो बेटा यहाँ पर देखेंगे अशुद्धि किसमें है? मैंने नहीं जाना, मुझे जाना है। मैंने की जगह पर क्या आना था? मुझे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए। वे अनेक प्रकार विषय के ज्ञाता थे, इस समय 4 बजे हैं, सब लोग अपनी राय दें, आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। बताओ। अच्छा, एनिवर्सरी वाला केक? मैं केक वेक नहीं कट करती हूँ। मतलब आपको लगेगा कि मैम क्या बोरिंग टाइप की हैं। मैं सिंपलिसिटी से रहती हूँ, मुझे बहुत सिंपलिसिटी, मतलब एक होता है ना, दिखावा बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। इवन मैंने कल ना कोई स्टेटस लगाया था ना कुछ, मुझे दिखावे की ज़िंदगी नहीं पसंद है। मुझे लाइफ को जीना पसंद, मतलब मेरा एक पर्सनल अपना व्यू बता रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी बस अपने में ही, एक होता है ना, अपने जो ज़रूरी है, जिसलिए हम इस दिन को मना रहे हैं, चाहे वो आपका बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत कम ही होता है। कि इवन आप लोगों के भी कुछ कमेंट्स इतने सारे, बहुत बच्चों के मेरे पास भी आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उन लोगों को विशेष का मतलब रिप्लाई भी दिया था। और इवन मैं कभी यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ को भी नहीं रखती हूँ। उस दिन बताना पड़ गया था कि मुझे ऑफ लेना है, ताकि आप लोग ये ना परेशान हो कि क्लास ऑफ, मतलब छोड़कर मैम कहाँ गायब हो गई है एक दिन के लिए। तो वो भी एक हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, तो बस समय देना ज़रूरी था, वही दिया था, है ना? इसलिए मैं बहुत सिंपल रहना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं पसंद है। हाँ, तुम लोगों का केक है, तो तुम लोग जब सिलेक्शन ले लोगे, यहाँ आना, तुमको बहुत बड़ा वाला केक खिलाएंगे, वहाँ मुझे बहुत खुशी होगी, है ना? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से व्याकरण दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखो, वे अनेक विषय के ज्ञाता है। ज्ञाता थे, यहाँ देखो क्वेश्चन ही सही कर दिया है, वाह। यार देखो, मैंने यहाँ पर गलती दी थी, उसने सही करके दे दिया है। यहाँ पर विषयों हैं, है ना? और गलत, यहाँ सही क्या करना था? वह अनेक, जब यहाँ अनेक था तो विषयों नहीं लगाना था, उसने ये वाक्य सही कर दिया। इसलिए बहुत बच्चों का उत्तर फर्स्ट भी आ रहा होगा। इस समय 4 बज रहे हैं, ये ठीक है। सब लोग अपनी राय दें, अब जब सब लगा दिया तो लोग लगाने की क्या, सब अपनी राय दें, ये ठीक होता। आंसू से मेरा, अब आंसू से नहीं, आंसुओं से मेरा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये 2 वाक्य सही हो गए हैं टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, इसका उत्तर क्या होगा जी? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बेटा, इसका उत्तर क्या होगा? चलिए, तो पूछा क्या है? शुद्ध वाक्य छाटिए। हम तो अवश्य ही जाएंगे, यह कहना आपकी भूल है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, शास्त्री जी की मृत्यु हमें बड़ा दुख हुआ। बताओ। अब यहाँ पर देखिए, हम तो अवश्य ही जाएंगे, अच्छा यह कहना आपकी भूल है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता,
ठीक है। संभव नहीं हो सकता तो ये ऐसा लिखने से अच्छा असंभव है, मेरे लिए काम असंभव है, ये लिखना चाहिए था। क्रम भी गलत है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, भैया कितना बड़ा दुख हुआ दिखाओ। दुख बड़ा और छोटा भी होता है क्या? बहुत और कम होता है, क्वांटिटी की बात करी जाती है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर उसने क्या पूछा था ना, शुद्ध पूछा था। हम तो अवश्य ही जाएंगे, जब अवश्य लगा दिया तो ही लगाने की आवश्यकता क्या थी, तो ये भी वाक्य चला गया, बचा क्या? यह है कहना आपकी भूल है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट, मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो मरने की अवस्था में हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मैं मर्त्य, मुमूर्ष, मृतगामी और निर्विकारी। ए, बी, सी और डी। नमस्कार सभी को, जल्दी से बताओ बेटा इसका उत्तर क्या होगा? मरणासन अवस्था में के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से बताओ। मैं मर्त्य, मुमूर्षु, मृतगामी और निर्विकारी। तो यहाँ पर देखिए बेटा, मुमूर्षु शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं इसका उत्तर। शुद्ध वाक्य है, बताओ। गाय के पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई, गोपाल, गोपाल नहीं है ये गोपाल है, गोपाल को लड़का हुआ, मर्द की दाढ़ी होती है। बताओ इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखो, गाय के पूंछ होती है, नहीं, गाय की पूंछ होती है ना। गाय के की जगह की आता है, तो ये तो गलत हो गया। मर्द की दाढ़ी होती है, नहीं, मर्द को दाढ़ी होती है, तो ये भी नहीं होगा। उसकी बेटी हुई, ठीक है, यहाँ पर आप कहेंगे कि मैडम ऑप्शन बी सही होगा, नहीं, उसको बेटी हुई। गोपाल को लड़का हुआ, यह बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा? बताओ, किसी से हम किसी के प्रति बुरा सोच रहे हैं, उस मंत्रणा को, मतलब जो आपस में मीटिंग होती है, उस मीटिंग को क्या कहा जाता है? दुर्त्रिक्रम, दुर्धिगम, दुर्भिसंधि और दुर्भियोजन। बताओ। जल्दी से बताओ बेटा। तो इसका उत्तर देखिए दुर्भिसंधि होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएं, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? बताओ, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? बेटा बिल्कुल आशुतोष, जो मृत्यु की इच्छा रखता है ना, रखने वाला हो। अच्छा, जो मृत्यु की इच्छा रखने वाला होगा वो और अवस्था में हो, दोनों एक ही सेम ही तो होगी, क्योंकि वो मरने के समान ही है, वो मुमूर्षु होगा। और इसी प्रकार अगर हम कहें मृत्यु का इच्छुक हो, इच्छा हो, सिर्फ इच्छा हो, तो मुमूर्षा होता। दोनों बात एक ही है बेटा जी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? आपका चरण कमल बंदो हरिराई, आप इसको तो कई बार बता चुकी हूँ आपको, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार, ऑप्शन बी। चरण को डायरेक्ट कमल बताया गया है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट से बताइए। इंद्रजय, इंदु, इंद्रियतीत और जितेंद्रिय। ए, बी, सी और डी। फटाफट से बताइए इसका उत्तर। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द का क्या होगा? फटाफट से बताएंगे जी। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको हम बोलते हैं जितेंद्रिय। देखो, इंद्र पर है तो ये इंद्रजीत होगा। अगर यहाँ इंद्रिय होता, इंद्रियों पर, हमारे सेंसेस पर, तो उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। उच्च कुल में पैदा हुए व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जी, क्या पूछ रहा है आपसे कि जो उच्च कुल में जो पैदा हो उसे क्या कहते हैं? घनी, स्वर्ण, श्रेष्ठ, कुलीन। ए, बी, सी और डी। ओके विपिन, मैं आज बैठ के सारे पीडीएफ्स आपको दिलवाती हूँ। ठीक है, सारे पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे शेयर करवा दूंगी। ओके, परेशान ना हो। चलिए, तो उच्च कुल में जो होता है उसे कुलीन कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट होगा बेटा, स्वर्ण नहीं होगा। जिसे अपनी जगह से हटा दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये मैंने पेन उठा के कहीं और रख दिया, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विस्थापित, अस्थापित, संस्थापित और क्या हो जाएगा आपका? संस्थापित।
ए बी सी और डी। तो देखिए बेटा, जब किसी को क्या कर दिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थापित, तो उसके लिए हो जाता है विस्थापित। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। बताओ, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, ये भी आपको अलंकार में पढ़ा रखा है। बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? ये देखो, इसके लिए हो जाएगा, यहां पर मैं दे देती हूं आपको लाटा अनुप्रास। चलिए बताइए। तो यहां पर उत्तर में आप देखेंगे, उत्तर हो जाएगा आपका 3 बेर खाती है ना। तो बेर के यहाँ पर 2 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है क्या? फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर। क्या पूछ रहा है? ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली क्या जानी जाती है? पुरानी बांग्ला को कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये सारे अलंकार के शब्द मैंने, मतलब ये पंक्तियां मैंने आपको पढ़ाई हैं अपने सेशंस में, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते होंगे कि इसमें मानो लगा है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। संख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? मतलब इस अनुराग, उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब इस अनुराग के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रेम, स्नेह, संख्य भाव या प्रणय? बताओ। अनुराग को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। वेरी गुड बेटा, मैं दिल्ली से ही हूं, यही यूपी से, यूपी दिल्ली जो भी मान लो। प्रणय, प्रणय प्रेम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार है? फटाफट से बताओ। रूपक अलंकार से संबंधित है। इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा इसके मुख के समाने हैं, इसका मुख ही चंद्रमा है, यह मुख है अथवा चंद्रमा? बताओ फटाफट से, देखिए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए देखा जाए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखो, इसका मुख चंद्रमा के समान है, हम समान की तुलना ही नहीं होगी है तो डायरेक्ट कहा जाएगा, तो इसका मुख ही चंद्रमा है ना। डायरेक्ट मुख को क्या कह दिया है? चंद्रमा कह दिया। तो जहां किसी चीज को डायरेक्ट कह दिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। इनमें से शब्द अलंकार का विकल्प कौन सा है? यमक, रूपक, व्यतिरेक और प्रतीत। शब्द अलंकार का बताओ जल्दी से। यमक है, रूपक है, व्यतिरेक है और प्रतीत है। तो याद होगा आपको, मैंने अनुप्रास, श्लेष, यमक ये आपको शब्द अलंकार में कराए थे ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? फटाफट से बताओ, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या कहलाता है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और देवनागरी? ए, बी, सी और डी? बताओ, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या कहलाता है? अवधी कहलाता है, ब्रजभाषा कहलाता है, खड़ी बोली कहलाता है या देवनागरी कहलाता है? तो बेटा, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है उसे हम कहते हैं खड़ी बोली। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? बताओ। नहीं बेटा, उसमें हिंदी नहीं आती है आकाश, हिंदी उसमें नहीं आती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? गुरमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी और सौराष्ट्री? ए, बी, सी और डी? बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। नेक्स्ट, ढूंढाड़ी बोली है, ढूंढाड़ी किस क्षेत्र वर्ग की बोली है? आपको ये बताना है। फटाफट से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने, पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? तो ढूंढाड़ी आपकी आ जाती है पूर्वी राजस्थान की। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ इसका उत्तर क्या होगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। बताओ, छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो कहाँ की बोली है?
ए, बी, सी और डी? जी बिल्कुल। चलिए से बताओ, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ बोली आपको याद होगा हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकला हुआ एक उपभाषा है जो कि पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली ये पूर्वी हिंदी की बोली है, इसलिए बघेली यहाँ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हो जाती हैं, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली और हरियाणवी। ठीक है, चलिए अगला, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? बताइए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 343 से 51 तक, 434 से लेकर 315 तक, 443 से लेकर 135 तक और 334 से लेकर 153 तक। तो अच्छे से जानते हैं आर्टिकल 343 में हमको ये हिंदी के राजभाषा और 351 में ये राज्य को कार्यभार सौंपा गया था कि हिंदी का प्रचार प्रसार पर वह कार्य करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौका विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। नौका का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको वह उत्तर देना है। चलिए बताएंगे, तरणी, आपगा, जलयान और तरंगिनी। इनमें से आपको नौका का पर्यायवाची, नाव का पर्यायवाची बताना है। फटाफट से बताओ इसका उत्तर क्या होगा। चलिए देखिए बेटा, क्या क्वेश्चन कराना है श्वेता? भाषा वाला क्या करवाना है क्वेश्चन? तरणी हो जाएगा। देखो अगर तरणी ऐसे होता तो ये सूर्य होता, मतलब मात्रा छोटी होती तो सूर्य का पर्यायवाची होता, मात्रा बड़ी है तो नौका का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समय के अनुसार काम पूरा करना, समय के अनुसार काम करना चाहिए, इस अर्थ का बताओ। महक, संडे वाली क्लास आपको डिफेंस अड्डा पर मिलेगी और अभी आपको वो प्लेलिस्ट में जाकर शंखनाद से ढूंढना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में मत जाना, आप उसमें चले जाना, सिंपल लाइव सेशन में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाओगे तो आपको दिख जाएगा, शंखनाद उसका टाइटल है। ठीक है, चलिए बताया ना जानवी, अभी वही बता रही हूँ आपको कि मैराथन की रिकॉर्डिंग आपको डिफेंस अड्डा में जाना, वहाँ लाइव सेशन में जाना, लाइव सेशन में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो शंखनाद टाइटल से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? डिफेंस अड्डा ही करा है ना आपने। देखो, समय के अनुसार काम करना चाहिए, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, यही हमारा सही हो जाएगा कि जिस तरफ बयार हो पीठ उस तरफ कर देना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट। का बरसा जब कृषि सुखाने, इसका मतलब होता है किसी को मदद तब देने का क्या फायदा जब उसकी जरूरत ही ना हो। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने का मतलब किसी को थोड़ी सी मदद दो, वो आपका पूरा हाथ पकड़ ले। और जाके पाँव न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, मतलब जिसके ऊपर पड़ती है वही उसके दर्द को समझता है। ठीक है, ओके ठीक है, करा दूंगी बेटा एक दिन। भारत के अतुलित धन वैभव अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए, वाक्य में वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का क्या अर्थ है? बताइए फटाफट से बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? भारत के अतुलित धन वैभव अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए, अंग्रेजों के दांत गड़ा दिए, वैसे ये होगा, मतलब हैरान कर देना, है ना। किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह, दूसरों की वस्तु देखकर ललचा जाना, है ना, दूसरों की वस्तु को चुराने की चेष्टा करना और धोखे से दूसरे, मतलब कोई चीज आपने देखी और आपको लालच आ जाए, अरे यार इसके पास इतना पैसा है, इसके पास ये भी है, आईफोन भी है, इसके पास गाड़ी भी है, मुझको भी चाहिए, है ना। तो ये जो सोच है ये क्या कर देता है भाई कि अंग्रेजों के दांत गड़ा दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, चांद पर थूकना मुहावरे का क्या अर्थ है? दिव्या जल्दी करा दूंगी, ट्यूसडे आज है ना, थर्सडे और फ्राइडे के बीच में मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, चांद पर थूकना मुहावरे का क्या अर्थ है बताओ? असंभव काम करना, निरर्थक काम करना, सौंदर्य का अनादर करना और सम्मान्य का अनादर करना। बताओ, मतलब
वैसे चांद पर थूकोगे तो अपने मुंह पर आएगा, ऑब्वियसली चांद पर तो जाएगा नहीं। तो सम्मान का जो सम्मान के योग्य है उसका तुम अनादर कर रहे हो। अब सब 10 लोग जान रहे हैं कि ये सम्मान के योग्य है, तो अल्टीमेटली आप किसको मतलब बेइज्जती किसकी कर रहे हो? आप खुद की कर रहे हो कि यार वो बंदा सही है, आप उसके खिलाफ क्यों कुछ बोल रहे हो? जब तक आप उसके खिलाफ सत्य ना बोल रहे हो, सच बोल रहे हो तो उस पर डटे रहो, एक ना एक दिन तो वो सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन अगर गलत हो या किसी के ऊपर बेमतलब की उंगली उठा रहे हो तो मत उठाओ, तुम ही बेवकूफ बन जाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट। तो बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। ये तुम्हारे लिए बन गया है बेटा, ये तो है ना। वाक्य में बुरी तरह पछताओगे स्थान पर मुहावरा क्या आ सकता है? बताओ। बुरी तरह पछताओगे इसकी जगह पर अगर मैं मुहावरा रख दूं तो क्या रखूंगी? ठीक है बेटा, अभी तो बताया था 8 आंसू रोओगे। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको सर्च करना है अपने फोन में यूट्यूब पे डिफेंस अड्डा 24/7। ठीक है, डिफेंस अड्डा 24/7 पे आप जाओगे, क्लिक करोगे, उसमें आपको लाइव सेशन में जाना है। लाइव में आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, उसमें शंखनाद करके टाइटल मिल जाएगा, वो आपकी 4 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। तो ये कहाँ पर है? चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताओ, निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। ए, बी, सी और डी। हाँ, उसमें 400 प्रश्न है बेटा, 400 प्रश्न कराए थे मैंने, उसमें पूरे 400 प्रश्न कराए हैं। इनमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पराग, ऋतुपति, कुसुमाकर और ऋतुराज। तो यहाँ देखिए पराग जो फूलों में आता है ना, तो ये बसंत का पर्यायवाची तो नहीं है। इनमें से अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताओ, अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तुरंग, कुरंग, है और सैंधव। जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है? तो बेटा जी यहाँ पर कुरंग हो जाएगा। कुरंग हाथी का पर्यायवाची है। किसका है? हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? बताओ, पत्नी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? दारा, विनायकिनी, प्रभा और सौदामिनी। तो दारा पत्नी का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? राइट। ठीक है, सौदामिनी किसको कहा जाता है? तो आपके बिजली को कहा जाता है। ठीक है, प्रभा भी बिजली को कहा जाता है। इनमें से धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताओ, कोदंड, चाप, शरासन और शर। बताओ, ओके चलो यहाँ पर देखो, किसी ने कमेंट सेशन में उस क्लास का लिंक शेयर कर दिया है, तो आप वहां से उस क्लास को देख सकते हो, है ना। बिल्कुल, चलिए। तो इनमें से धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे शर। शर किसे कहा जाता है? बाण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा? बाण को कहा जाता है। नेक्स्ट, नियम विरुद्ध कार्य करना, इसके लिए एक मुहावरा क्या होगा? नियम के विरुद्ध जब काम करते हैं उसके लिए एक मुहावरा क्या होगा? सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहाना, दाई से पेट छिपाना और 9-2-11 हो जाना। 9-2-11 मतलब भाग जाना होता है। ठीक है, और दाई से पेट छिपाने का मतलब क्या हो जाएगा? जानकार व्यक्ति के आगे तुम बखान कर रहे हो किसी चीज का, उसे पता है उसका। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध कार्य करना मतलब उल्टी गंगा बहाना। और सूरज को दिया दिखाना मतलब होता है किसी ज्ञानवान को ज्ञान का मतलब बखान करना, ज्ञान बताना, उसको ज्ञान देना, है ना। नेक्स्ट, चपल का विलोम शब्द क्या होगा? चपल, चपल मतलब चंचल। चंचल का उल्टा क्या होता है? बताओ, चंचल का उल्टा गंभीर होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? स्वच्छंद, मुक्त, खुला और अग्रस्त। ए, बी, सी और डी। बताइए,
ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो ग्रस्त का विलोम शब्द यदि हम बात करें तो ग्रस्त के विलोम शब्द में हमारा क्या हो जाएगा? ग्रस्त। हम कहते नहीं है कि वह रोग से ग्रस्त है, तो रोग इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वे आपसे कि उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उन्मूलन का उल्टा क्या होगा? उन्मूलन मतलब क्या होता है? उखाड़ना, और उसका उल्टा क्या होता है? रोपण। रोपण मतलब क्या होता है? लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि इनमें से शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची नहीं है? बताओ। अहि, अरि, रिपु, बैरी। ए, बी, सी और डी बताएं। अच्छा, क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे सभी बच्चे। ठीक है, चलिए, तो इनमें से शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वह है आपका अहि। अहि किसे कहा जाता है? तो सर्प या सांप को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सर्प या सांप को कहा जाता है। नेक्स्ट, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? बताइए, क्या पूछ रहा है वे आपसे कि आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ठीक है, प्रादुर्भाव, समभाव, तिरोभाव और अभाव। तो बेटा जी, आविर्भाव का उल्टा होता है तिरोभाव। ठीक है, किसी का तिरस्कार करना। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है उद्धत का विलोम क्या होगा? बताओ, उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? तो उद्धत का उल्टा होता है विनीत। क्या होता है? विनीत। उद्धत मतलब होता है किसी के साथ उद्दंड, एक हम कहते हैं ना बहुत ये उद्दंड शरारती है, और उसका उल्टा विनीत, शांत स्वभाव का जो हो। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और 40 प्रश्न हमने क्या कर दिए? समाप्त। आज के क्वेश्चंस मतलब मॉडरेट थे, बहुत सिंपल थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। याद करने वाली चीज़ें थी, समझने वाली चीज़ें थी, और आप लोगों ने बखूबी उसका उत्तर भी अच्छे से दिया है। कुछ बच्चों की थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं, तो उसको ज़रूर ध्यान देंगे और अपनी गलतियों को सुधारेंगे। रोज़ प्रयास करा रही हूँ हर एक प्रश्नों के द्वारा आपको टॉपिक का ज्ञान देने का। तो करते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी हम प्रश्न रखेंगे, और जल्द ही आपको रचनाओं से संबंधित एक क्लास भी लेकर आऊँगी। हालांकि मैंने सभी क्लासेस पूरी कर दी हैं, तो कुछ चीज़ें जो रह गई हैं, जैसे काल से संबंधित एक क्लास मुझे लानी है, वो रह गया है। तो 2 एक टॉपिक से रिलेटेड मैं क्लास लेकर आऊँगी आपको। ठीक है, हाँ, पीडीएफ से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको जल्दी से सॉल्व कराती हूँ। आज ही सारी क्लासेस की आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, सो डोंट वरी। और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या देखना है बेटा, आज के दिन डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है। डबल वैलिडिटी ऑफर में आप अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे। ऑल कोर्सेज पे जाकर आपको क्लिक करना है, जस्ट मिनट, हाँ इसको क्लिक करना। क्लिक करके आपको आना है किस पे? एसएससी वर्टिकल पे। आज के दिन एसएससी की महापैक पर सभी को छूट मिल रही है। जैसे यहाँ देखो, विद बुक्स हिंदी की, ठीक है, हिंदी की अलग है और इंग्लिश की, मतलब एसएससी के अंदर आपको बुक्स के साथ महापैक मिल रहा है। ठीक है, जिसके अंदर जैसे सीजीएल की तैयारी जो कर रहा है, सीएचएसएल की कर रहा है, वो अलग है। फिर देखो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ की चाहता है, वो अलग है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सिर्फ बुक के साथ वाले हैं, ये बिना बुक वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो न्यू पैटर्न महापैक है, जिसमें लाइव क्लासेस, लाइव वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ है। बेस्ट ये है, बेस्ट वैल्यू का ये है। तो आप जो भी लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप बुक के साथ कोई बैच लेना चाहते हैं, सब कुछ आपको मिल जाए एसएससी का। 2 साल तक आपको एसएससी, जैसे आप क्या होता है, हमने 12th पास करी या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हमको लगता है यार हमें एसएससी की तैयारी करनी है ना। अब एसएससी की तैयारी के लिए हमारे सामने एसएससी में तो बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, 1-2 फॉर्म तो निकलते नहीं है, इतने सारे फॉर्म निकलते हैं। तो आप ये सोचिए, जब आप हर बार फॉर्म भरते हैं, फिर उसके बाद उसकी किताब भी खरीदेंगे, फिर उसके लिए आप बैच भी खरीदेंगे, तो आपके पैसे कितने ज़्यादा लगेंगे। आपको भी और लगेगा बार बार मम्मी पापा से बोलते हुए कि यार बार बार हमें बैच चाहिए और पैसा चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कोई भी बैच परचेज कर लीजिए, मतलब कोई भी महापैक ले लीजिए 2 साल तक। अरे यार 2 साल तक अगर आप तैयारी करो एसएससी में की और सिलेक्शन चाहते हो, तो फिर तो 2 साल तो बहुत होते हैं, है ना। उसके अंदर तो आपको एक अपना आइडिया भी मिल जाएगा। तो और ऐसा तो है नहीं कि उसके बाद वो क्लासेस आपको आगे तक मिलेंगी नहीं, आगे भी ले सकते हो। तो 2 साल तक के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, इसी में ही आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसको लेने के लिए जैसे आप इसको क्लिक कर दीजिए, इसमें देखिए 2000 क्लासेस, 4995 आपको टेस्ट सीरीज, इतनी वीडियोज है, 6 किताबें हैं और 100
तो ये किताबें आपके घर तक भी दी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएगा, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। अब मैडम ये मिलेगा कितने का हमको, तो यहाँ पर कोड लगा दीजिएगा बेटा आप क्या, Y387 Y387 और इसे कर दीजिए अप्लाई। मात्र 4,000 रुपये 77 पैसे का आपको ये मिल जाएगा। मतलब 4,000 रुपये में आपको 2 साल के अंदर में आपको एसएससी की पूरी तैयारी करा दी जाएगी। बेस्ट है ये आपके लिए। अब आपको जैसा सोचना हो, जो चीज़ लेनी हो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर जो बच्चे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो केवीएस का क्या ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इस समय टेस्ट ज़रूर लगाओ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप लोग टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं, तो वो ज़रूर कीजिएगा बेटा। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, एक अपने आप को जांचने परखने के लिए। तो इसको लेने के लिए एंटर कूपन कोड में जाइए और Y387 Y387 और क्या लगा दीजिए, एस कोड, और इसे कर दीजिए अप्लाई। तो 248 रुपये का यह टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तो यूं ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। धन्यवाद, बाय बाय। बेटा टेलीग्राम चैनल हमारा SSC अड्डा 24/7 का ही है, ठीक है। SSC अड्डा 24/7 यही हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ओके।